जय श्री राम। बोले बहिष महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहीं, जब सो तहि तिस क्षण होई। जब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहऊँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनहूँ। भव भजन रघुनाथ भज, तुलसी तज मान मद। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन को नाश करने वाला रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक यति पावनी, बस समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर से मन यति भावा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। मुनि गति देख सुरेश डरना, कामई बोल के निशन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहूँ हरि से यहीं जल चर केतु। हिमालय पर्वत में बड़ी पवित्र गुफा थी, उसमें समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी को मन में बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभाग को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि को साप की, जो साप ने उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखो सुरेश डरना, कामहि बोल के निशन माना। सहित सहाय जासु मम खेतु, चलहि हरि से यहीं जल चर केतु। सुना सिर मन महु असि त्रासा, चहत देवर्षि मम पुरबासा। जे कामी लोपम जग माही, कुटिल काक सब डेराही। सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पत न लाज। तेहि आश्रम मदन जब गयहूँ, निज माया बसंत निर्महूँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूछै कोकिल कुजहि भृंगा। चलहि सुहावन त्रिभद बियारी, काम कृशानु बढ़ा निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल सम समर कल प्रवीणा। करहु गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि मानि पतंगा। देख सहाय मदन रसाना, किन्हिस पुण्य प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भयउ डरउ मनोभव पापी। सीम के चापी सकई गौतासु, बड़ रखवार रमापतु जासु। नारद मुनि को यह तपमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक को सहित नारद की समाधि भंग करो, जाओ। और यह सुनकर मंधवज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ था कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं और जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र ने सोचा कि नारद जी मेरा गद्दी छीन ले, राजगद्दी छीन ले। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न, तरह तरह के वृक्षों रंग बिरंगे फूल खिले, उन पर कोकले कूकने लगी और गुंजार करने लगी। कामांगनी को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युक्तियाँ देवगनाएँ सबके सब किलाएँ करने लगी। बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी।
कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार का माया जाल किए। सहित सहाय सभित यतिमान हारि मन मैन गयुस जाय पुनि चरण तब कहूँ सुठ आरत बैन भयो न नारद मन कुछ रोसा कहीं प्रिय बचन काम प्रति तोसा नाय चरण सिर आयुष पाई गयो मदन तब सहित सहाई मुनि मुसीलता आपन करनी सुरपत सभा जाय सब कर बरनी सुन सब मन अचरजु आवा मुनि प्रशंस हरहि सिर नावा तब नारद गौने से पाही जिता काम यही मत मन माही मार चरत सकरई सुनायत प्रिय जाय सब महेश सिखाए बार बार बिनो पुन तोरी जिम यह कथा सुनायो मोही तिम जानी हरिहूँ सुनाहूँ कहूँ चलहूँ प्रसंग दुराहूँ तब अपने सहायकों को कामदेव ने जब देखा कि वो कुछ नहीं, कोई भय डर नहीं है और कामदेव कोई कला मुनिवर पर असर नहीं कर सका, तब वो पापी कामदेव अपने को भय से डर से कांपने लगे। और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तब अपने सहायक को सहेमेत कामदेव बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़े। नारद जी के मन में भी कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समझाकर समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र सभा बैठ जाकर अपने मुनि सुशीलता और अपनी करतूत सब से कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुनि को बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उन्होंने मन में इस बात अहंकार हो गया और कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्हें कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उसको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं जा नारद सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहूँ हर इच्छा बलवान। यथि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी अच्छी न लगी। वे भारद्वाज अब कौतुक जागा। उन्होंने सुना हर इच्छा बड़ी बलवान होता है। राम किन्न चहिस सोई होई, करह अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुन मन नाही भाए, तब बिरेच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रित माथा। हरि से मिले उठ रमा नकेता, बैठे आसन रही समेता। बोले बहिस चराचर रामा, राया बहुते दिनन किन्न मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, चतिप प्रथम ब्रिज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिहन मोह यस को जग जाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते थे वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो कि उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी बोले वचन, श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या से निगुण बोनीनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्ति लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। श्री रामानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद के साथ आसन पर बैठाकर चराचर स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यथि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था कि वो नारद कामदेव को सारा चरित्र भगवान को एक सुनाया। श्री रघुनाथ जी, माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न हो कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपके स्मरण करने से दूसरों को मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर, बड़े धीर बुद्धि हो, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद जी अभिमान के साथ कहा, भगवान यह तो आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनमें मन में गौर भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो, मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। वो लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया का प्रेरित किया कि अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचाए। उस नगर में भांति भांति आए लक्ष्मी निवास। भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रीति ही मनुष्य शरीर धारण की हो। उस नगर में शिवनिधि नामक राजा रहता था। उसने यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना समूह, उसके वैभव विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज और बल, नीति का घर। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसको रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुन कौतिक नगर तेहि गयऊ, पूर्वसन सब पूछत भयहु। सुन सत सब चरित मृग गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि ये नाथ, आप अपने हृदय से विचार कर इससे सब गुण दोष कहिए। तो उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसे लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों के सोचकर मन में कहने लगे कि जो ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उससे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शिवनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कच्छ को बनाए भूम सन भासे। सुतालुच्छन कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बैर कुमारी। जप तप कुछ न होय तेहि काला, हे निध मिलहि कवन विधि बाला। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप, सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। ऐसा सोचकर वो ऐसा सोचकर वो हरि सन मांगा सुंदरता ही। हुई है जात कहूँ अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। वो उनके पास जाकर, श्री हरि के पास जाकर उनसे बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसी समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद भगवान बहुत प्रकार से विनती की। सब लीलाए कृपालु भी वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए। तब अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी बहुत दिन से होकर कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप शीघ्र कीजिए। मैं आपका अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने को ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझो नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरंत तहारी से राई, जहाँ स्वयंवर भूम बनाई।
निज निज आसन बैठे राजा, मोह बनाय कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियान बिरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। जो चरित लखी काहू न पाया, नारद जान सबय सिर नावा। रहे तहाँ द्रुप रुद्र मन गण, ते नाही जाने सब भेव। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतकु तेव। जहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे, ये सब भेद जानते थे। ब्राह्मण को भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में पंक्ति में जाकर बैठे, शिव जी दोनों गणों भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। मुँह नहीं मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अतिर सचुपाए। जति पशु नहीं मुनि अटपटी बानी, समझिस न परम परय बुद्धि भ्रम सानी। कहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट भदन भयंकर तेहि, दिखत हृदय कोर्ध भाते ही। सखी संगले कुंवरी तब चले जनु राज मराल, देखत फिरय महीप सब कर सरोज जय माल। जेहि दिस बैठे नारद फूले, सो तिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि उकसय अकुलाई, देख दशा हर मन मुस्काई। तब सब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो सिंह हंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों से जमा लिए सब रजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद फूले बैठे थे, अपने रूप से गौर से फूले बैठे हुए थे, उस और उसने भूल कभी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते उसकी दशा देखकर शिव जी के गढ़ मुस्कुराते। कृपालु भगवान भी राजा के शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारे राजमंडल निराशा हो गई। मुनि अति विकल मोहि मति नाढ़ी, मन गिर गई छूट जनु खाड़ गाढ़ी। तब हरम न बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहीं दो भागे भी भारी, बदन देख पुन बार निहारी। बेसु बिलोक कोर्ध अति बाढ़ा, तिनहि सराय दिन अति गाढ़ा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी ने गड़ों से मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख कर आओ। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयभीत हो गए कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। वो अपना रूप देखकर उसको क्रोध बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गड़ों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब मुनि फिर जल में देखा तो अपना मुंह असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे, मनो क्रोध से भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्य के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गया। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल को तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द तो सुनते हो। नारद बड़ा क्रोध आया। माया के भसीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बाबला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुक मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। पर तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन
को भाता है स्वच्छता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के कामों में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री का वियोग में दुखी होगे। श्री श्राप शीस धरि धरि से ही प्रभु बहुत विनीत किन, निज माया के प्रबलता करहु कृपा निधलिन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय हर्षित होते हुए उन्होंने प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनियत सभी हरि चरना, गहे पाहि पर नारित हरना। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्जन कहे बहु तेरे, कहो मुनि पाप मिटहि के मेरे। जहु जाय सहंकर सतनामा, हुई हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान हम प्रिय मोरे, असी पर तहि तजहु जन मोरे। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा है से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वही मेरी भक्ति नहीं पाते। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते शिव जी, वह मेरी भक्ति नहीं पाते। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो। अब जब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी, बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणग्राम। बहुत प्रकार के मुनि को समझाकर ठाढ़ देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र के गुणों को गान करते हुए सत्यलोक को ब्रह्मलोक को चले गए। हर गए मुनि जात पथ, देख विगत मोह मन हरस विशेषी। अत सभित नारद पहियाए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गढ़ो जब मुनि को मोह रहित हो और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद के पास आया और उनके चरण बोले, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़े अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय होय तुम दोहु, विभव विपुल तेज बल हो। भुजराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गढ़ हैं। हमने अब बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, आप साफ दूर करके कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य के शरीर धारण करेंगे। विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध के श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लिन्ही मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरि भजन। अब आगे का कल पढ़ूंगी। मैं डेली पढ़ती हूँ, इसलिए मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचा वीडियो बनाकर डालती जाऊँ, और वो कल आगे इसके आगे कल पढ़ूंगी। और
आप लोग को कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाइए। अब डेली डालूँगी, डेली पढ़ती हूँ तो डालती जाऊँगी। जय श्री राम। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।